तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमारा पूरा उसका डीप में जाके कि हमारा हर चीज़ के बारे में, छोटी सी छोटी डिटेल के बारे में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताया जाएगा कि अगर हम इतना पैसा अगर हमें लोन लेना है, कहाँ से लेना है, क्या प्रोसीजर है, या क्या मशीनें हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है जो हमने खरीदनी है। तो सारा कुछ डिटेल जो है वो बहुत डीप में बताई जाती है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। फिर होता है प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है? असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। हमने कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया कि हम ये बिजनेस खोलना चाहते हैं, हम उसको असेस करते हैं, यानी कि हम उससे पहले हम उसकी हम उसमें उसको असेस करना यानी कि इवैल्यूएट करते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट जो है हम अगर स्टार्ट करें तो क्या इकोनॉमिकल होगा, क्या ये टेक्निकल और सोशली इससे कोई सोशली यानी कि कोई एनवायरनमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, टेक्निकली ये ठीक है, पैसा अरेंज हो जाएगा, और फाइनेंशियल वायबिलिटी इसकी है कि नहीं, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फिजिबल होगा कि नहीं होगा, इससे कुछ प्रॉफिट निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट अप्रेजल, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल। फिर होता है व्हाट डू मीन बाय फिजिबिलिटी ऑफ ए रिपोर्ट। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है? पॉसिबल, प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं। हम थियोरेटिकली तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या होगा? प्रैक्टिकली हर चीज़ को स्टडी किया जाता है कि हम जो चीज़ प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो राइट प्रोडक्ट बन रहा है, राइट क्वालिटी का बन रहा है, प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो सारी फिजिबिलिटी या प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी उसकी चेक करना, उसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिपोर्ट। देन टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होती है कि जो भी हमने अपना कोई भी प्लांट या कोई भी इक्विपमेंट प्रपोज किया है तो वो पर्टिकुलर नॉर्म्स में है या नहीं है। यानी कि अगर जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक ने आपको लोन देना है या एसएफसी या कहीं से भी आप लोन की डिमांड करते हो, तो सबसे पहले वो उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी देखेंगे एंटरप्रेन्योर की इतनी कैपेबिलिटी है भी सही कि वो उस प्रोडक्ट को उस क्वांटिटी में, उस क्वालिटी में प्रोडक्ट को बना पाएगा और बेच पाएगा। तो इस सबको स्टडी करने को हम बोलते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। फिर इसके बाद आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जनरल डेफिनेशन। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के बारे में दी जाती है, एंटरप्रेन्योर के बारे में दी जाती है, ठीक है। उसका क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस मतलब नीड क्या है हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। तो एक तो जब भी हम एंटरप्रेन्योर को रजिस्ट्रेशन कराना है तो उस टाइम पे उसको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में जाके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करना पड़ता है। तो कभी उसको इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना है अगर, ठीक है, जो HSIIDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन से, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से उसने अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदना है तब वहाँ पे उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। उसको कोई भी लोन लेना है कैपिटल फ्रॉम बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से तो उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगी। कहीं पे भी अगर उसने पावर सप्लाई का कनेक्शन लेना है, रॉ मटेरियल खरीदना है प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पे भी सारा उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत उसे पड़ती है। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी प्रोजेक्ट की। राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक सिंपल डाटा शीट होती है जिसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारे पास जो हमारी कोई भी हमने बिजनेस खोलना है या कोई भी इंडस्ट्री खोलनी है उसके लिए हमें कितनी मैन पावर चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, मनी चाहिए उस प्लांट को सेटअप करने के लिए, क्या मशीनें चाहिए, ठीक है, और हम क्या प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजी, हम क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम पीपीआर रिपोर्ट में देते हैं, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर कंटेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर हमें क्या क्या डिटेल देनी है। सबसे पहले हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्या क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्ट का क्या स्कोप है, कहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट यूज़ होगा, उसके लिए हम लैंड कहाँ से यूज़ करेंगे, लैंड हम अपना खरीदा हुआ हम यूज़ करेंगे या रेंटेड बिल्डिंग लेंगे, प्लांट और मशीनरी हम कहाँ से खरीदने वाले हैं, रॉ मटेरियल हम कहाँ से खरीदेंगे, सोर्स ऑफ फाइनेंस हम कहाँ से लोन लेंगे, कितना अपना लगाएंगे, कितना बैंक से लोन लेंगे, मैन पावर कितनी चाहिए हमें, कितनी मशीनें हैं और हर मशीन पे कितने लोग काम करने वाले हैं, क्या प्रॉफिट होगा, एंड शेड्यूल ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। फिर हम इस प्रोजेक्ट को पूरा जो है इंडस्ट्री हम लगाने वाले हैं कि साल के अंदर हम इसको लगा लेंगे, शेड्यूल मतलब कितने टाइम में हम इसको सेटअप कर लेंगे, वो सारा हमारा आता है शेड्यूल ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल।
जो मेन जो स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या क्या आता है, मतलब प्रोजेक्ट को हम क्या कैसे अप्रेज करते हैं, कैसे इवेलुएट करते हैं। हम पहले उसका इकोनॉमिकल एनालिसिस देखते हैं, ठीक है, फिर हम उसका फाइनेंशियल एनालिसिस देखते हैं, देन टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, मैनेजरियल एनालिसिस देखते हैं एंड मार्केट एनालिसिस देखते हैं। ये सारे एनालिसिस करने के बाद पूरा प्रोजेक्ट का अप्रेजल होता है, तब प्रोजेक्ट जाके हमारा फाइनल होता है। व्हाट आर द कॉमन एरर्स इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन? जब भी हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। जैसे अभी आप लोग भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स रहती हैं। आप कहीं पे कोई भी फॉन्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी पिक्चर कहीं भी लगा रहे हैं, उसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग आप नहीं करते हो, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप इंडस्ट्री डीआईसी में सबमिट करोगे, वहां पे भी यही प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसीलिए हम यहाँ पे आपको कहते हैं कि आप सही रिपोर्ट बनाएं, ताकि आगे भी आपको प्रैक्टिस हो जाए सही रिपोर्ट जमा कराने की। तो उसमें क्या, ऑल हेडिंग्स ऑफ सेम साइज, ये नहीं कि कहीं पे हेडिंग का फॉन्ट साइज 20 है, कहीं पे 10 है, ठीक है। और जो कंटेंट्स हैं वो भी प्रॉपर होने चाहिए, कि मान लो टॉपिक नंबर 2 और 2 के अगर आगे पार्ट है 2.1, 2.2, 2.3, तो वो प्रॉपरली होने चाहिए। द नंबर एंड फिगर एंटर्ड मस्ट बी डन वेरी केयरफुली। जो भी अगर हमने वहाँ पे कोई फिगर बनाया है, उसका सेम नंबर हमें वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए। डाटा जो भी हमने कैलकुलेशन का कुछ भी उसके अंदर दिया है, ग्राफ्स दिए हैं, वो सारे मिस नहीं होने चाहिए, प्रॉपर ढंग से होने चाहिए। हर एक का एक शुरू में इंडेक्स बना होना चाहिए, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर उस पेज नंबर पे वो हमें चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। फाइनल रिजल्ट शुड बी प्रेजेंटेड क्लियरली एंड कंसाइजली। फाइनल जो कंक्लूजन आप प्रोजेक्ट का देने वाले हो, वो बहुत आपको ढंग से देना है कि आप ये प्रोजेक्ट किस लिए कर रहे हैं और आप उसको कितना प्रॉफिट निकाल के दिखा रहे हैं। वो सारा डिटेल आपको उसमें ढंग से बना के देना होता है, तब डीआईसी आपको किसी प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल देती है, राइट। तो ये था हमारा। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अब ये हमने भी डिस्कस किया है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पर्पस है ताकि हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को पहले से एनालिसिस कर लें, हम उसका देख लें सारे डाटा को इकट्ठा कर लें प्रोजेक्ट का, ठीक है, और उसको प्रॉपरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्टडी कर लें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम क्या क्या स्टडी कर लें कि उसका इकोनॉमिक एक्सपेक्ट क्या है, पैसे के बारे में कितना पैसा लगेगा, और उसको कैसे हम मैनेज करने वाले हैं, टेक्निकली हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, तो इसमें हम प्रोजेक्ट के लिए, इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट देते हैं, प्रोजेक्ट हम कहाँ स्टैब्लिश करेंगे, उसकी क्या ग्रोथ रहेगी या क्या डिक्लाइन होगा, कितना नुकसान हो सकता है, कितना ग्रोथ हो सकता है, ये सारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट में स्टडी किया जाता है। कोई भी इन बिजनेस या स्टार्ट करने से पहले, इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट को सारा स्टडी किया जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हम लोग चेक करते हैं कि कितना इन्वेस्ट जो करेंगे हम अमाउंट, ठीक है, कितना अमाउंट करेंगे, कितना जो है हम लोन लेंगे, फाइनेंस हमें कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम वेयर टू गेट फाइनेंस, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, ठीक है, और इस आइडिया का नेट प्रॉफिट क्या उम्मीद है कि क्या प्रॉफिट होगा और क्या हमें इसमें लॉस होने की संभावना है, ठीक है। मैनेजरियल एस्पेक्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव, कि जो अब हमने कोई भी इंडस्ट्री लगानी है तो वो हम पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में शुरू कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ कौन उसका मैनेजर होगा, कौन उसका मतलब चीफ होगा, कौन उसका एग्जीक्यूटिव होगा, मैनेजर होगा, ये सारा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है तभी इंडस्ट्री में, मतलब हु विल बी ऑन द टॉप, है ना। और उसके बाद हायरार्की जिसको हम बोलते हैं, अगर हम कॉलेज की बात करें, प्रिंसिपल के नीचे लेक्चरर के नीचे स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, हायरार्की है, एक आपका प्रॉपर सिस्टम है। इसी तरीके से यहाँ किसी भी कंपनी में जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये भी आपको मैनेजर स्ट्रक्चर देना पड़ता है। देन प्रोजेक्ट एस्पेक्ट्स, इसमें हम बताते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, हमने क्या किया, क्या हमारा डिज़ाइन है, प्रोडक्ट जो बनाने वाले हैं उसका क्या पर्पस है, ये सारा प्रोजेक्ट एस्पेक्ट में डिस्कस होता है। और इसके अलावा टेक्निकल एस्पेक्ट में हम टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट कहाँ से खरीदने वाले हैं, मशीनरी कहाँ से आएगी, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये है बेटा हमारा चैप्टर नंबर 3। अब इसमें मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दे रही हूँ और एक आपको लिंक भेज रही हूँ, ठीक है। उसमें आपने एक एक जो किसी भी बिजनेस
की रिपोर्ट बना के मेरे को एज ए असाइनमेंट आपने सबमिट करनी है। लास्ट डेट मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है।